Good evening, friends. Welcome back to my YouTube channel, Renu Mittal Coaching Classes. I'm Renu. How are you? I hope आप लोगों की preparations अच्छी चल रही होंगी. So today we are going to discuss some most repeated questions of business statistics and research methodology. बहुत important questions हैं and repeatedly every year exam में पूछे जाते हैं. So let's start. Here is the first question. The law of statistics which says moderately large number of items chosen at random from a large group possesses the characteristics of the large group. Right? कि अगर हम लोग क्या करें large group में से moderately randomly कुछ भी थोड़े number of persons को choose कर लेते हैं तो उसमें क्या है सभी पूरे large group के characteristics क्या हो जाते हैं आ जाते हैं. तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं द लॉ सेंट्रल लिमिट थ्योरम द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स एंड डी नन ऑफ द अबव. When the law of statistics says that moderately large number of items chosen at random form a large group possesses the characteristics of the large group is referred to as law of statistical regularity. उसको क्या बोलते हैं law of statistical regularity. Right? This law is fundamental in sampling theory and ensures that a sample is representative of the population from which it is drawn. राइट कहते हैं जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है. इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ probability which guarantees that random selection leads to an accurate reflection of the population properties. So this definition is called as law of statistical regularity. Clear? Next question. Assertion कह रहा है हमारा कहते a reasonably sized sample drawn randomly from large sized population contains almost all the characteristics which exist in the population. right कि अगर हम लोग एक reasonable size का sample drawn कर लेंगे from large sized population तो उसमें क्या है almost सारे characteristics जो population में होते हैं वो exist करते हैं. now reason क्या कह रहे हैं because the theory of sampling is based on the two important law of statistics with law of statistical regularity and law of inertia of large numbers. so हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है एंड रीज़न क्या है असर्शन को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर हम देखें कि जो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं बट अगर असर्शन एक कह रहा है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में क्या होता है तो रीजन क्या है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन. हमें फॉर्मूलाज गिवन है हमने बताना है कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का है. फर्स्ट अगर हम देखें अगर इनमें से हमें कुछ भी एक भी चीज़ का फॉर्मूला आता होगा तो हम इजीली क्या है इनको मैच कर सकते हैं. अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला की तरफ देखें तो क्या होगा फर्स्ट का आंसर होना चाहिए ये क्या है एक जी टेस्ट लिया जा रहा है दैट इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द सैंपल को साइज को फाइंड आउट करने के लिए. ए का अगर थर्ड है देन ये फर्स्ट दोनों ऑप्शंस क्या है एलिमिनेट हो जाएंगे. नाउ ए का थर्ड बी का फोर्थ दोनों में है बी का क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड जी वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंसेस. नाउ सी का देखना है सी का देखो क्या है किस उसका फॉर्मूला है ये एफ रेशो का है या कर्टसिस का फॉर्मूला है. अगर आप लोगों को कर्टसिस का फॉर्मूला भी आता होगा तो भी आप लोग इजीली इसको बता सकते हो. कर्टसिस का फॉर्मूला क्या हो कौन सा होता है हमारा ये वाला राइट. ये सी ऑप्शन किससे हो जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ रेशियो राइट. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सॉरी माय मिस्टेक जो सी कर्टसिस का फॉर्मूला है वो क्या है ये सी ऑप्शन पे एंड जो डी हो जाएगा हमारा वो किससे हो जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ रेशियो. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following choose the most suitable test that can be applied to examine the influence of one factor on different groups। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है, कहते जो अप्लाई किया जाता है टू एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। कौन सा टेस्ट होता है वो? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। सो किस टेस्ट से हम लोग एक फैक्टर का इन्फ्लुएंस चेक कर सकते हैं ऑन डिफरेंट ग्रुप्स? उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज कॉल्ड अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर एक नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं जो कि फॉल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी स्टैटिस्टिक्स फॉर टू टेल टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1.96। सो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है एंड कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है एंड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नो। 1 minus a alpha is called power of test. No, it is called as level of significance. So this statement also wrong. Critical value of z statistics for two-tailed test at 5% level of significance is 1.96%. बिल्कुल करेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी हमने रॉन्ग बताना है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते इन अ प्रीडोमिनेंटली इलिटरेट एरिया consisting of 10,000 population data has to be collected from 10% of them। यानी अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो हमने सिर्फ ओनली 1000 लोगों का ही क्या से डेटा कलेक्ट करना है। द एप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर डेटा कलेक्शन, तो हमारी एप्रोप्रिएट टेक्निक क्या होनी चाहिए? क्वेश्चनर, स्केड्यूल, इंटरव्यू एंड दी ऑल ऑफ दी अबव। हमने देखना है, हमें ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने बोला है इलिटरेट एरिया, जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उस केस में हम लोग उनको से क्वेश्चनर भी फिल नहीं करा सकते, स्केड्यूल भी नहीं पॉसिबल होगा, एंड सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हम उनका इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following formulas is used to calculate the standard error of coefficient of correlation between 25 paired observations of a sample? हमने बताना है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कौन सा होता है? ऑप्शन ए, राइट? 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन? कहते इन अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन इज मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, राइट? Next question, coefficient of variation is an absolute measure of dispersion। कहते coefficient of variation क्या है? Absolute measure है dispersion का। Measure of skewness indicates the direction and extent of skewness in the distribution of numerical values in the data set। And last क्या कह रहा है? Kurtosis refers to the degree of flatness or peakness in the region around the mode of a frequency curve। So इनमें से बताना है कि हमारी जो false statement है वो कौन सी है।
कहते हैं इन अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा कार्ल्स पियर्सन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन, बिल्कुल करेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, नो, ये क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। Measure of skewness indicates the direction and extent of skewness in the distribution of numerical values in the dataset, बिल्कुल correct। Kurtosis refers to the degree of flatness or peakiness in the region around the mode of frequency curve, बिल्कुल correct। So our correct option is option B. Next question. The second movement about mean is, जो second movement होता है मीन का वो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, which is the correct formula? The correct formula to calculate second movement about mean is option A. Next question. From the following, identify one situation where F test cannot be used. इनमें से F test कौन सी situation में use नहीं किया जाता? To compare more than two population means, to test the hypothesis about a single population variance, to test the hypothesis about two population variance, to study about randomized block design. अब हमने बताना है कि इन सिचुएशंस में से कहाँ पे एफ टेस्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पॉपुलेशन का सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस है तो वहाँ पे एफ टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टर्ज रूल इज यूज टू फाइंड आउट डायरेक्टली। स्टर्ज रूल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ क्लास लिमिट्स, डायरेक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो स्टर्ज रूल इज यूज टू फाइंड आउट डायरेक्टली नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्टर्ज रूल कहाँ पे यूज किया जाता है? नंबर ऑफ क्लासेस इन अ continuous distribution. Next question. Match the list 1 with list 2. हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का है। कंटीजेंसी कोएफिशिएंट फॉर एनी साइज ऑफ कंटीजेंसी टेबल, statistical approach to decide size of the sample, finite population multiplier, and standard error of mean. हमें बताओ कि कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा। अगर हम देखें तो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर रूट। सो हमारा डी का अगर सेकंड है तो हमारा डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंटीजेंसी कोएफिशिएंट फॉर एनी साइज ऑफ कंटीजेंसी टेबल, this statistical approach to decide size of the sample, z-test, finite population multiplier, n minus n under root n minus 1. Next question. Which one of the following formulas is used to calculate probable error of correlation coefficient between two variables of n pairs of observation? हमने बताना है कि प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। हमें पता है कि प्रोबेबल एरर में को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 0.675 का 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्या कह रहा है? कहते इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मस्ट बी लेस देन 1, राइट। कहते अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y हमारा ग्रेटर देन 1 है, x ऑन y इज ग्रेटर देन 1 है, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मस्ट बी लेस देन 1। वो क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। रीजन क्या कह रहा है? बिकॉज
the geometric mean between two regression coefficients is the coefficient of correlation. कि दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट उस वो क्या होता है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो अगर हम देखें कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी करेक्ट हैं, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements relating to sampling theory are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, the values of the statistical measures based on the samples unit are called value of statistics. In the simple random sampling technique, the element of the population and the unit of sample are different. जो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक है वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक है. एंड नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर आर द मेन बेसिस ऑफ द सैंपल टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. सो अगर आपको इनमें से एक भी स्टेटमेंट का पता है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हो. अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें, कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक विच इज नॉट करेक्ट. सो अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, match the items of list 1 with the items or in list 2. Standard error of mean, base of point estimate of the mean of population and non-specific hypothesis, and last क्या कह रहे हैं, parameter value of descriptive statistics. So इनमें हमने बताना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का मतलब फॉर्मूला, राइट. सो अगर सी का 1 है तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. नाउ डी का क्या है, सेकंड. अभी हमने बताना है ए का फोर्थ आएगा या ए का थर्ड आएगा. सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज mean of the sampling distribution of mean and standard deviation of the sampling distribution of mean. So standard error of mean is standard deviation of the sampling distribution of mean. So हमारा correct option क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. बहुत easily आप लोग क्या कर सकते हो, अपना आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू मीन्स इज कॉल्ड ऑफ is in case of small samples is tested by the formula. राइट. कहते हैं स्मॉल सैंपल्स के केस में अगर हमने डिफरेंस चेक करना है तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमारा, अगर हमने स्मॉल सैंपल्स का फॉर्मूला चेक करना है तो हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है x1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई s अंडर रूट n1 माइनस n2 n1 प्लस n2. राइट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस्पायरेज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, कहते हैं जो लेस्पायरेज इंडेक्स है वो किस चीज पे बेस्ड होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पायरेज एंड पास्चे इंडेक्स, mediation of Lespires and Pastres index, geometric mean of Lespires and Pastres index, and D none of these. So जो हमारा Lespires index is based on geometric mean of Lespires and Pastres index. So अभी इसको explain करते हैं. कहते हैं Lespires index and Pastres index are two important methods used to calculate price indices in economics. जो लेस्पायरेज इंडेक्स है इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू इंडिसेस. सो लेस्पायरेज इंडेक्स क्या होता है, कहते हैं इट इज द प्राइस इंडेक्स वेयर द बेस ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स, जहाँ पे जो बेस ईयर होता है उसकी क्वांटिटीज को हम लोग एज अ वेट यूज करते हैं. राइट. सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्राइजेज इनटू बेस ईयर क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइजेज इनटू बेस ईयर क्वांटिटीज. जो
हमारा बेस होगा वो क्या होना चाहिए, ओनली बेस ईयर की क्वांटिटीज ही होना चाहिए, उसमें करंट ईयर नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड passes index, it is another price index where the current year quantities are used as weights। जहाँ पे बेस को किस चीज को यूज किया जाता है, करंट ईयर को बेस बना के फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। करंट ईयर प्राइसेस इनटू करंट ईयर क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस इनटू करंट ईयर क्वांटिटीज। So the geometric mean of Lespires and Pastures indices is used to reduce the bias that can be present in each of these indices when used alone. It provides a more balanced measure of price change. So correct option is C, that is geometric mean of Lespires and Pastures index. Clear? हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option C. Next question. कहते हैं जो फिशर्स इंडेक्स नंबर है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पायरेज एंड पास्टेज इंडेक्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पायरेज एंड पास्टेज, हार्मोनिक मीन ऑफ लेस्पायरेज एंड पास्टेज इंडेक्स एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पायरेज एंड मार्शल्स एच वर्थ इंडेक्स नंबर्स। जो फिशर इंडेक्स नंबर होता है वो भी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पायरेज एंड पास्टेज इंडेक्स नंबर्स। Right? So our correct option is option A. Next question. Sampling design involves which of the following? Sampling design में हमने बताना है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप ऑफ यूनिवर्स, राइट। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ यूनिवर्स देखेंगे ना, राइट। आफ्टर दैट सैम्पलिंग यूनिट, उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट देखेंगे, आफ्टर दैट सोर्स लिस्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा साइज ऑफ सैंपल क्या होना चाहिए, देन हम डिसाइड करेंगे अपना सैम्पलिंग प्रोसीजर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 1, 4, ऑप्शन सी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.